ये शमशाद अली है। इसका कोई अजीज अस्पताल में जेर इलाज है। डॉक्टरों ने मरीज की जान बचाने के लिए फौरी तौर पर ऑपरेशन तजवीज़ किया है। इस ऑपरेशन के लिए माली वसाइल और अद्वियात के साथ साथ खून की भी अशद ज़रूरत है। शमशाद अली ने अपने अजीज की जान बचाने के लिए पैसे और अद्वियात का जैसे तैसे बंदोबस्त तो कर लिया है, मगर एक बोतल खून का इंतज़ाम कैसे किया जाए? एक बोतल खून के हुसूल के लिए जूतियां चटखाने के साथ साथ शमशाद अली खुद अपना एक बोतल खून भी जला चुका है। इसने हर ब्लड बैंक के चक्कर लगाए, मगर यहां एक बोतल खून हासिल करने के लिए 1000 से ज्यादा रकम के अलावा एक ऐसे शख्स को भी साथ लाने का कहा गया जो खून के बदले खून दे सके। भाई साहब, क्या आप एक बोतल खून दे सकते हैं? राह चलते हर राहगीर से वो ऐसे सवाल करता जैसे कोई फकीर एक रोटी का सवाल करता हो। मगर मुश्किल यह है कि लोग किसी फकीर को एक रोटी या एक रोटी की कीमत तो देने को तैयार हो जाते हैं, मगर जब उनसे एक बोतल खून का सवाल किया जाए तो वो ऐसे घबरा उठते हैं जैसे उनसे एक बोतल खून नहीं, उनके दोनों गुर्दे मांग लिए हों। क्या कोई है जो शमशाद अली की परेशानी को समझ सके? शायद नहीं। हाँ, वो शख्स शमशाद के दुख का अंदाजा कर सकता है जो खुद इस मरहले से गुजरा हो। आज हमारे मुआशरे में शमशाद अली जैसे अनगिनत अफराद अपने प्यारों की जान बचाने के लिए एक बोतल खून के लिए सवाली हैं, मगर अलमिया यह है कि कोई इस सवाल को पूरा करने वाला नहीं, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद रोजाना खून का बर वक्त इंतजाम न होने और उसकी अदम फरामी की वजह से दम तोड़ जाते हैं। शमशाद अली और इस जैसे हजारों जरूरतमंदों की मजबूरी को महसूस करते हुए अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी ने एक म्यारी ब्लड बैंक के क़याम का बीड़ा उठाया और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ताउन से सिर्फ 8 माह में ये मंजिल सर कर ली है। ये ब्लड बैंक क्या है, कैसे बना, इसमें अवाम के लिए क्या सहूलियात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत ने 2006 में एक डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री की फैसिलिटीज़ शहर को दी थी और गुज़िश्ता साल हमने ये सोचा कि अल खिदमत ब्लड बैंक के नाम से एक अहलियाने कराची के लिए एक सर्विस शुरू की जाए। और गुज़िश्ता 8 महीने की एक मुस्तकिल अनथक जद्दोजहद के बाद और यकीनन इसमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ख़ास तौर पे सऊदी अरब और दुबई इमारात में रहने वाले लोग जो हैं उनके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ब्लड बैंक जो है अपना आगाज़ किया है। और इसके अंदर हमने जो इक्विपमेंट्स जो हैं वो लगाए हैं वो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। अल खिदमत हॉस्पिटल एक बेसिकली मैटरनिटी गायनी बेस्ड हॉस्पिटल है और यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं जो लेबर में जाते हैं वो या तो नॉर्मल डिलीवर होते हैं या सीज़र डिलीवर होते हैं और यकीनन उनके लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके लिए हमें ब्लड अरेंज कराना होता था और ये ज़रूरत जो थी वो बाहर दीगर जितने भी शहर के अंदर ब्लड बैंक्स मौजूद हैं वहाँ से पूरी होती थी और लोगों को परेशानी होती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत जो है वो अब इस काबिल है कि ब्लड बैंक जो है हमारे पास मौजूद है और हम यहीं से अपनी सारी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। इस हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अल खिदमत फाउंडेशन, डॉक्टर मराजुल हुदा सिद्दीकी और इनकी टीम को कि इन्होंने बहुत ही कम अरसे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए एक ऐसा मिसाली ब्लड बैंक इस मुल्क में कायम किया है कि जिसके ऊपर किसी वक्त भी किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप ऑडिट करवा लीजिए, इंशाअल्लाह ताला हमारे यहाँ का स्टाफ, यहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं, यहाँ की जो इक्विपमेंट हैं, यहाँ की जो क्वालिटी कंट्रोल है वो दुनिया के किसी भी अच्छे ब्लड बैंक के मुकाबले की है और बाज़ चीज़ें तो बहुत सी जगहों से बेहतर भी हैं क्योंकि जो इक्विपमेंट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल रीसेंट और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो है, उसकी QC के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो है। सेफ ब्लड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वेन टू वेन ब्लड की सेफ्टी अश्योर की जाए। आज भी इस मुल्क के 75% लोगों को जो खून लगाया जा रहा है वो नामुनासिब खून है, मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, और गैर इंसानी तरीक़े से, गैर इंसानी मतलब किसी दुनिया में ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। ये एक बड़ा मशहूर इक्विपमेंट रॉश कंपनी का यहाँ पे रखा हुआ है, कोबास के नाम का।
ये हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग और उसके अलावा जो मज़ीद दीगर टेस्ट जो लेबॉर्ट्री में हमें चाहिए होते हैं उनके इस्तेमाल में भी हम इसको लेकर आ सकते हैं। के बाद की जो लेटेस्ट सीरीज़ की मशीन है वो भी हमने E170 रॉश से ले ली है। और मैं यहाँ पे बात ज़रूर दोहराऊँगा कि सिर्फ इक्विपमेंट नहीं बल्कि जो अफराद काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी जानकारी, उनकी नॉलेज, उनके अपडेट होना उन इक्विपमेंट के हवाले से भी और बीमारियों के हवाले से भी, ये भी बहुत की रोल प्ले करता है जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये हमारा हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में गए थे, अब ये हमारा हेमेटोलॉजी का डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे हम CBC का टेस्ट रन करते हैं। और जो किसी भी अच्छे ब्लड बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो भी ब्लड डोनर है उसकी अपनी हीमोग्लोबिन मेंटेन होनी चाहिए, उसका अपना ब्लड अच्छा होना चाहिए, उसकी अपनी हीमोग्लोबिन अच्छी होगी तो आप जिसको ब्लड दे रहे हैं वो अच्छा ब्लड देंगे। तो जो स्टैंडर्ड्स हम लोग फॉलो करते हैं 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम में हम लोग किसी भी डोनर से ब्लड नहीं लेते। अक्सर डोनर्स ये डर रहे होते हैं कि जी मैं ब्लड दूंगा तो कहीं मेरी अपनी तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका अपना ब्लड टेस्ट करते हैं ताकि हर डोनर का ब्लड हमें मालूम हो कि कितना उसका हीमोग्लोबिन है और उसको जो हम जिसको ब्लड लगाने जा रहे हैं वो कितना महफूज और कितनी अच्छी क्वालिटी का है। ये वो हमारे रोटेटर्स हैं कि जिन पे जो अगेन ऑटोमेटिक सॉर्ट ऑफ हैं, सेमी ऑटोमेटिक हैं कि जी इनके ऊपर ब्लड को रोटेट किया जाता है। फिर ये एनालाइज़र है जिससे हम हीमोग्लोबिन इनका एसेस करते हैं। एवरीथिंग इज़ कंप्यूटराइज्ड एंड अटैच विद अ प्रिंटर कि जी जो भी रिपोर्ट होती है उसका उसी वक्त प्रिंट आउट निकल के आता है। और अगर वो डोनर इस काबिल है कि हम उसका खून ले सकते हैं और वो खून वो उसकी क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन उसके अंदर इतनी है 12.5 ग्राम से ऊपर, तभी हम उसका ब्लड लेते हैं। ये एक नया एडिशन है अगेन रॉश कंपनी का कोबास U411 के नाम से, जो कि यूरिन एनालाइज़र है। और इस एनालाइज़र से भी एक वक्त में हम कोई 400 के करीब सैंपल्स इसमें रन कर सकते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि जो मैनुअल यूरिन DR जो हम करते हैं या यूरिन टेस्ट जो हम करते हैं उसमें जो कमियां रह जाती हैं, उसमें जो WHO की रिकमेंडेशंस या इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो लैकिंग्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, वो इस इक्विपमेंट से हम कवर कर सकते हैं। और अगेन इसके साथ भी जो चीज़ मुंसलिक है कि एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्वालिटी कंट्रोल हमारा बहुत ज़रूरी है। और हमारी कोशिश पूरी ये होती है कि जी हम इनके क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करते हुए उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिपोर्ट्स रिलीज़ कर रहे हो। और जो सबसे अहम बात डॉक्टर मेराज साहब ने अभी हमें इस इक्विपमेंट के बारे में समझाई है और बताई है कि जिस तरह से आपको अंदाज़ा है कि अल-खिदमत डायग्नोस्टिक्स जो है ये पूरे शहर से इनके पास काम आ रहा है, तो बड़ी तादाद में सैंपल्स आ रहे होते हैं। और अगर मैनुअल करेंगे तो रिपोर्ट्स डिले भी होंगी और ह्यूमन एरर के चांसेस भी उतने बढ़ेंगे। जितना आप ऑटोमेटिक सिस्टम पे जाएंगे, ऑटोमेटाइजेशन पे जाएंगे, उतना जो है उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बेहतर रहेगी और सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। पहली बात तो ये आप इसको वाज़े तौर पे समझ लीजिए कि इस तरह का कोई फ्रिज घरों में नहीं होता है। ये ख़ास ब्लड बैंकिंग के -40 टेम्परेचर वाले हमारे फ्रीज़र्स हैं। और इनकी 2-3 चीज़ें इसमें समझने की हैं। एक तो ये जो इनका टेम्परेचर मेंशन हो रहा है यहाँ पे, तो हम इस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और इस ब्लड बैंक की, इस हॉस्पिटल की, इस लेबॉर्ट्री की तकरीबन हर चीज़ की एक इन्वेंट्री फॉर्म की गई है कि AKBB अल-खिदमत ब्लड बैंक 0003 इसका नंबर है। सो एवरीथिंग इज़ इन इन्वेंट्री। सो बिकॉज जैसा सभी डॉक्टर ने बताया कि हम ISO सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में हैं और उसकी रिक्वायरमेंट है कि जी हर चीज़ की QC चेक होनी चाहिए और हर चीज़ की जो आपने प्रोटोकॉल्स लिखे हैं उनकी इन्वेंट्री प्रॉपर होनी चाहिए। सेकेंडली आप ये देख रहे हैं कि जी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है और एक सिग्नेचर होती है, फिर डेट और टाइम होता है कि किस डेट की, ये 1 जुलाई की, ये सेकंड, हर महीने के इस शीट चेंज होता है। और डेली एक आदमी जो है, एक हमारा स्टाफ जो है उसको साइन करता है और फिर उसके टेम्परेचर को लिखता है। फिर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट तीनों शिफ्ट्स में इसको हम मेक श्योर करते हैं। -40 का हमारा डिफ्रीज़र है जिसके अंदर हमने फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा स्टोर किया हुआ है एज़ पर ब्लड ग्रुप। और इसकी लाइफ तकरीबन 2 साल होती है। 2 साल तक हम इस फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मरीज़ इससे मुस्तफ़ीद होते हैं वो मरीज़ जो कि गायनी की, वो पेशेंट्स जो डिलीवरी के टाइम पे जिनको खून नहीं जम रहा होता, बेतहाशा खून बह रहा होता है, या फिर वो मरीज़ जिनको हीमोफीलिया कहते हैं बदकिस्मती से, क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो मजबूरी में हमें उनको फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देना पड़ता है।
और या फिर बर्न्स के पेशेंट जिनको जल जाते हैं उसके से उनका खून बहुत कम हो जाता है। ये हमारा फ्रिज है जो कि हम 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगेन क्वालिटी कंट्रोल मॉर्निंग इवनिंग नाइट के शिफ्ट में हर डेट के हिसाब से हम इसको चेक किया जाता है, साइन करता है हमारा टेक्नीशियन, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है, इस पर अलार्म सेट है, किसी वक्त भी अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर हर चीज़ इस पर अलार्म सेट होता है, मॉनिटर हो रहा होता है, किसी वक्त भी अगर लाइट जाती है या कोई इमरजेंसी होती है तो। और ये इसका लॉन्ग टर्म चार्ट है जो कि ऑटोमेटिक, ये तो मैनुअल है, ये ऑटोमेटिकली है, इसमें आप पूरा लंबे टाइम तक का जो है कई दिनों का एक वक्त में देख सकते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन इसी डिग्री पे रहा है, इससे कम ज़्यादा नहीं हुआ है। ये जनाब ब्लड प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स की रखी हुई हैं, इनका 4 to 8 डिग्री हमने हीमोग्लोबिन वो टेम्परेचर मेंटेन होता है 4 से 8 डिग्री के ऊपर, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ब्लड ग्रुप होता है, डोनर नंबर होता है। और इसमें जिस समय मैंने आपको पैक्ड रेड सेल प्रोडक्ट्स है, पैक्ड रेड सेल प्रोडक्ट्स का भी एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं कि दुनिया भर में एक खून की बोतल से कोई 3 खून की बोतलें निकाली जाती हैं। एक डोनर 3 लाइव्स बचाता है, एक ब्लड डोनर 3 जिंदगियां बचाता है। एक खून से एक पैक्ड रेड सेल निकाले जाते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो भी हमने आपको दिखाया है वो निकाला जाता है, और प्लेटलेट जो हमारे आगे रखे हुए हैं वो प्लेटलेट निकाले जाते हैं। तो एक डोनर से ये 3 चीज़ें निकाल के 3 जिंदगियां बचाई जाती हैं। इसकी 2 तरह से फ़ायदे हैं, एक तो एक डोनेशन से आपने 3 लाइव्स सेव की, दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि कॉस्ट इफेक्टिविटी, कि जब एक ही ह्यूमन रिसोर्स हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट एक बैग जो कि आपको 3,000 रुपये कॉस्ट कर रहा है, 2,500 रुपये कॉस्ट कर रहा है, उसकी जब आप प्राइस ब्रेक कर देते हैं तो वो 1,000 रुपये में आपको रेड सेल पड़ रहा है, 800 रुपये में प्लाज्मा पड़ रहा है, 800 रुपये में आपको प्लेटलेट पड़ रहे हैं, तो कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो कीमती और महंगे इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं वो जिसको हम सेल सेपरेटर या जिसको हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं कि जिससे जो हम 3 प्रोडक्ट्स को अलग कर सकते हैं, वो इसमें हमारे काम आता है। और जिस तरह से पहले हमने प्लाज्मा देखा जो कि -40 पे रखा जाता है, फिर हमने पैक्ड रेड सेल देखे जो कि 4 to 8 डिग्री पे रखे जाते हैं, और फिर ये प्लेटलेट्स हैं, ए ग्रुप के प्लेटलेट रखे हुए हैं जैसे यहाँ पे, इसको रूम टेम्परेचर पे 22 डिग्री पे रखा जाता है। और ये एजिटेटर जो कि मुस्तकिल प्लेटलेट को हिला रहा होता है, इसकी भी कीमत, इस छोटी सी मशीन की कीमत 4 से 5 लाख रुपए होती है। और इसका काम होता है कि प्लेटलेट के अंदर जो जमाने की सलाहियत है उसको ना तेज़ होने दे और प्लेटलेट को जमने ना दे और ख़राब ना होने दे। ये हमारा हेमेटोलॉजी एनालाइज़र है जो कि अगेन एक नए मॉडल का नया हेमेटोलॉजी एनालाइज़र है। और जैसा हमने बताया कि ब्लड बैंकिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट लेते हुए भी और प्रोडक्ट सेव करते हुए भी, उसके दरमियान भी क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए उसका हीमोग्लोबिन लेवल्स आपको मालूमात, आप लाल खून क्यों दे रहे हैं ताकि मरीज़ का खून बढ़े, और अगर वो उसकी वो क्वालिटी नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो आप कभी भी वो खून किसी के फ़ायदे का नहीं हो सकता। चुनाचा ये हेमेटोलॉजी एनालाइज़र इज़ डेडिकेटेड है, ये सिर्फ ख़ास तौर पे हमारे ब्लड बैंक के लिए यहाँ पे रखा गया है ताकि ब्लड बैंक के जो हमारी टीम है उसका हाथ ना रुके और हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं उनका अच्छा क्वालिटी कंट्रोल के साथ हम वो प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते जाएँ। अगेन ये वाटर बाथ है जिसमें हमें कभी अगर वार्म करना होता है अपने ब्लड सैंपल्स को चेक करने के लिए, तो हम इसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाके वार्म करके उस ब्लड सैंपल को, और बाज़ औक़ात ऐसे रिएक्शंस आ रहे होते हैं ब्लड में ऐसे कि जिसके लिए हमें ब्लड को 38 डिग्री पे लेके जाना ज़रूरी होता है। और ये हमारी वर्किंग टेबल है, इस वर्किंग टेबल के ऊपर हमारे स्टाफ जो हैं वो ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। जो पुराना सिस्टम था टाइल मेथड, हमने उसको तकरीबन खैरबाद कह दिया है, और अब जो नया मेथड है जिसको हम ट्यूब मेथड कहते हैं, हम ट्यूब मेथड के ऊपर जो है ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग करते हैं, और ट्यूब्स के ज़रिए हम पेशेंट का ब्लड ग्रुप मालूम करते हैं, और उसको ब्लड क्रॉस मैच भी हम ट्यूब्स के ज़रिए ही करते हैं, और तभी हम उसको ब्लड रिलीज़ करते हैं। This is one of the modern method of blood banking, although it's not fully automated, and इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हम जो हमारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग का, और जो हमारा जेल मेथड है हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर इवन जो जेल मेथड जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में टेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे बहुत काम आता है, मगर सेफ्टी में और एफिकेसी में ट्यूब मेथड इज़ बेटर दैन एनी अदर मेथड। पाकिस्तान में आबादी के तनासब के मुताबिक तकरीबन 26 से 27 लाख खून की बोतलों की सालाना हमें ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त का जो अदाद शुमार है वो ये बताते हैं कि साल में तकरीबन 16 लाख
या 3.5 लाख बोतल मुश्किल से जमा होती है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड में तकरीबन 1 मिलियन या 10 लाख बोतलों का फ़र्क है, जो इस बात की गमाज़ी करता है कि बहैसियत कौम हम अपनी इंसानी जान बचाने के सिलसिले में माशरे पे जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। और जिन बच्चों को ख़ास तौर पे जिनको खून की बीमारियां हैं, उनको हर महीने में 2 दफ़ा खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको मुनासिब मक़दार में खून मुहैया नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से उनकी अमूमी सेहत ख़राब रहती है और वो बच्चे पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं। दूसरा वो ग्रुप है जिनको खून ना मिलने की वजह से जिनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हो जाते हैं। वो हमारे माशरे में वो माएँ जो ज़चगी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान खून ज़ाया होने का शिकार होती हैं और उनको सही वक्त पर खून की मुनासिब मक़दार ना मिलने की वजह से उनमें से बहुत सी माएँ अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। तीसरा ग्रुप वो है जो कि इमरजेंसी में जो मसाइल पैदा होते हैं। आजकल हम जिस जंगी माहौल में रह रहे हैं कि जहाँ पर रोज़ाना बेशुमार ब्लास्ट हो रहे हैं, बहुत बेशुमार हमले होते हैं, जिसके शिकार होकर बेशुमार लोग जब तक अस्पताल पहुंचते हैं खून मुहैया ना होने की वजह से उनकी जानें ज़ाया हो जाती हैं। तो बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा हमें जो हमारे लिए जो काम करने का है वो ये कि हम आगे आएँ और आगे बढ़कर रज़ाकाराना तौर पर खून के एहतियात को देना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कम से कम साल में एक मरतबा, जिस वक्त हमारी सालगिरह का दिन है, कम से कम उस सालगिरह के दिन अगर हम 18 साल से और 60 साल के दरमियान के जो अफराद हैं, सेहतमंद अफराद, वो अगर साल में एक दफ़ा भी खून दे लें तो हमारे पास कम से कम भी 40 लाख बोतल खून हर साल जमा होती रहेगी, जो हमारी ज़रूरत से भी सरप्लस हो सकती है। और दूसरी तरफ जो काम करने का है वो ये कि जगह जगह छोटे छोटे ब्लड बैंक खुलने के बजाय अगर हुकूमती सतह पर जो सेंट्रलाइज ब्लड बैंक्स हैं, जैसे पूरी कराची की आबादी के तनासब से कम भी हमें 4 बड़े ब्लड बैंक चाहिए हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज चाहिए हैं, जो रज़ाकारों से खून को जमा करें, उनको स्क्रीन करें, उनकी उस खून से 3 से 4 जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाएं और बनाने के बाद मुख्तलिफ़ शहर के हस्पतालों में उनकी ज़रूरियात के मुताबिक खून के अज्जा की फ़राहमी को यकीनी बनाएं। ये वो तरीक़ाकार है कि जिसकी वजह से जिसको काम में लाते हुए हम अपने मुल्क में की तमाम तर ज़रूरियात जो खून की कमी की वजह से, खून की जो सप्लाई है वो ना होने की वजह से जो मसाइल का शिकार हमारे लोग होते हैं उससे महफूज रखा जा सकेगा। यहाँ हमें पहले अलखिदमत ब्लड बैंक से पहले जो प्रॉब्लम होते थे, सबसे ज़्यादा ये होता था कि ब्लड हमें हमेशा इमरजेंसी में चाहिए होता है। अगर हमने सीज़र डिसाइड कर लिया है और फ़ौरन हमें आधे घंटे 1 घंटे के अंदर इमरजेंसी सीज़र करना, तो हम चाहते हैं कि इन हैंड होना चाहिए हमारे पास ब्लड। अगर नहीं होता तो ये प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ब्लीड पेशेंट करे तो उस वक्त हमें फ़ौरन ब्लड की रिक्वायरमेंट, ब्लड की रिप्लेसमेंट सिर्फ ब्लड, हम हर गायनेकोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि रिप्लेसमेंट सिर्फ ब्लड ही होती है। तो उसके लिए फिर हमें पेशेंट को किसी दूसरे ब्लड बैंक भेजना पड़ता है। तो ट्रैफिक का मसला या हालात का मसला, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से पेशेंट कम से कम 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे। वो मरीज़ की लाइफ सेव करने के लिए फिर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती थी मरीज़ की लाइफ। तो अब हमें ये होता है कि हम बस कॉल करते हैं, सैंपल भिजाते हैं और उतनी देर में अरेंजमेंट हो भी जाता है। फिर इवन ये लैब वाले हमें कॉल करके बता भी देते हैं कि क्रॉस मैच हो गया है या नहीं हुआ है। हमारे हॉस्पिटल में कम से कम 500 से 600 ओपीडी में पेशेंट होते हैं और 300 या 250 डिलीवरीज पर मंथ होती हैं। उसमें हमें कुछ परसेंट पेशेंट जो होते हैं वो सीज़र पे एंड अप होते हैं, कुछ 80-90 से भी ज़्यादा परसेंटेज जो पेशेंट है वो नॉर्मल डिलीवर होते हैं। लेकिन इवन नॉर्मल डिलीवर होते हैं या अगर हम इंडक्शन कर रहे होते हैं या हम खुद पेशेंट नॉर्मल लेबर में नहीं जाता है, हम डेलिबरेटली उसको लेबर इंड्यूस करते हैं, उसमें भी हम ब्लड अरेंज करके रखते हैं ताकि अगर अल्लाह ना करे उसमें पोस्टपार्टम हेमरेज हो या ब्लीडिंग हो ड्यूरिंग या आफ्टर डिलीवरी, तो उसके लिए हमें आसानी रहती है कि अगर इन हैंड ब्लड हो तो हम बहुत सेफ़ साइड पे होते हैं कि अगर ब्लड लॉस हो या वॉल्यूम रिप्लेसमेंट का मसला हो तो पेशेंट
की लाइफ ख़तरे में ना हो। पहले जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट हम बता रहे थे कि 500 डिलीवरीज़, नंबर ऑफ़ पेशेंट 500 हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट, ब्लड की रिक्वायरमेंट भी 300 to 400 बैग्स पर मंथ होती है। उसके लिए हमें फिर दूसरे ब्लड बैंक पे भेजना पड़ता था, या हमें पेशेंट प्रॉब्लम में आते थे, हालात की वजह से बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते थे। अब हमारे उम्मीद है हम कि ब्लड बैंक की वजह से ये सारे मसाइल कट डाउन भी हो जाएंगे और ब्लड की रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि अभी बहुत थोड़े दिन हुए हैं अभी ब्लड बैंक स्टार्ट हुए, उसके बावजूद भी हमें ये चेंज नज़र आ रहा है कि जब भी हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है हमें बहुत आसानी से ब्लड मिल जाता है। इवन FFPs चाहिए हों, प्लेटलेट चाहिए हों। एक आजकल इशू है जो डेंगू की वजह से या वायरल फ़ीवर की वजह से एक प्लेटलेट कम होने का रुझान भी होता है, या प्रेगनेंसी में भी प्लेटलेट कम होते हैं, तो प्लेटलेट मिलना एक बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाती थी और मरीज़ के अटेंडेंट बहुत जगह बहुत मारे मारे फिर रहे होते थे कि कहाँ से प्लेटलेट अरेंज करें, या अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई तो उसके लिए हम FFP चाहिए होता है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, उसके लिए भी मरीज़ के अटेंडेंट को बहुत दूसरी जगहों पे जाना पड़ता था। अब ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास हीमेटोलॉजिस्ट होते हैं और बाकी पूरी टीम का कॉपरेशन इतना अच्छा है कि हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है। इवन हीमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने हो या रिक्वायरमेंट क्या बनती है, कितने बैग्स की प्लेटलेट चाहिए, कितने FFPs या पैक्ड सेल चाहिए, तो ये हमें कैलकुलेट करने में बहुत आसानी हो जाती है। दयानत के साथ खिदमत के सफ़र में अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी के हम सफ़र बनिए।